लॉर्ड दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। आप श्रापित नहीं, आप आशीषित हैं। हमें से बहुत सारे भाई बहन जो सोचते हैं कि उनके ऊपर श्राप है, उनके ऊपर पैतृक श्राप है, लोगों ने उन्हें श्राप दे रखे हैं, इसलिए हमारे जीवन में परेशानियां हैं, दुख हैं, बीमारियां हैं, अनेक प्रकार की बातें लोग सोचते हैं। परंतु आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, यदि आप उसके पीछे चल रहे हैं, तो आप पर कोई भी श्राप नहीं है। आप श्राप मुक्त हो चुके हैं और अब आप आशीषित व्यक्ति। क्यों मैं ये सब कह रहा हूं? क्योंकि गलतियों की किताब उसका 3 अध्याय 13 और 14 पद यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मसीह जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काट पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए श्रापित बना। मसीह हमारे लिए श्रापित बना, क्योंकि लिखा है कि जो कोई काठ पर लटकाया जाएगा वो श्रापित है। और मसीह यीशु को क्रूस पर लटकाया गया। मसीह यीशु ने हमारे सारे श्रापों को भी अपने ऊपर उठा लिया। अब आप श्रापित नहीं हैं। आपके श्रापों से आपने छुटकारा पा लिया। जिस किसी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस पर अब श्राप नहीं है। चाहे उनके पैतृक श्राप कितने भी रहे हों, चाहे उनके जीवन में पहले कितने भी श्राप क्यों न रहे हों, चाहे लोगों ने उनको कितने ही बुरी बुरी बातें क्यों नहीं कही हों, लेकिन जब उन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, उसी समय सारे श्राप मिट गए हैं, सारे श्राप नष्ट हो गए हैं। अब आप पर कोई भी श्राप नहीं है। कोई भी श्राप आप पर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मसीह यीशु ने आपके लिए अपने आप को बलिदान कर दिया और आपके सारे श्रापों को अपने ऊपर उठा लिया। आपके पापों को तो उठाया, बल्कि आपके श्रापों को भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। उन श्रापों के बदले उसका दंड भी उसने अपने ऊपर ले लिया। अब आप श्राप मुक्त हैं। आप पाप मुक्त तो हैं, आप श्राप मुक्त भी हैं। और ये इसलिए हुआ ताकि आप तक अब्राहम की आशीष पहुंचे। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप श्रापित नहीं हैं, आप आशीषित हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित ठहराया है। आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया तो सबसे पहले उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने उन्हें ब्लेस किया, उन्हें आशीष दी, क्योंकि परमेश्वर के मन की इच्छा है कि उसके बच्चे आशीषित रहें, अपने जीवन में आशीषित रहें। लेकिन श्राप कब आया? श्राप आया बाद में, और उस श्राप को प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु के द्वारा नष्ट कर दिया, समाप्त कर। तो अब जब आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके सारे श्राप नष्ट हो चुके हैं। अब आप पर कोई भी श्राप कार्य नहीं कर सकता। चाहे लोग आपके ऊपर कितने भी श्राप क्यों न बोल लें, लेकिन आप पर वो श्राप काम नहीं करेंगे, क्योंकि आपके चारों ओर परमेश्वर एक शहरपना है, आग की सी शहरपना है, एक ढाल है, वो आपके चारों ओर आपको सुरक्षित रखने के लिए। अब आप लोग आपको लिए श्राप बोल रहे हैं, लेकिन वो श्राप आप पर काम नहीं करेंगे, बल्कि वो श्राप आप पर मैं यूं कहूंगा कि टकरा कर वापस चले जाएंगे, लेकिन आप पर वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कह रही है आप श्रापित नहीं हो, आप आशीषित हो, आप आशीषों की संतान हो, आप आशीषों के वारिस हो। अब्राहम की आशीष, जो आशीष परमेश्वर ने अब्राहम को दी थी, वही आशीष के वारिस अब आप हो। इसलिए ये न समझे कि आप श्रापित हैं। नहीं, नकार दें इस बात को। यदि कोई भी आपसे कहे कि आपके ऊपर श्राप है, नकार दे उस बात को। यदि परमेश्वर का कोई दास भी आपसे कहे कि आप श्रापित हैं, नकार दे उस बात को। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, यदि आपने अपने गुनाहों की माफी प्रभु से मांगी है, तो आप श्राप मुक्त हैं। फिर आप पर कोई भी श्राप नहीं है, चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन आप श्राप मुक्त हैं। परमेश्वर का वचन कहता है आप आशीषित, आप आशीषों की संतान है। आपको परमेश्वर ने आशीषों के लिए बुलाया है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। इस नकारात्मक विचार को अपने दिमाग से निकालो, बाहर निकालो। आपको ये नहीं सोचना,
जिस दिन आपने प्रभु पर विश्वास किया है उस दिन आपके गुनाह क्षमा हो गए, आपके श्राप मिट गए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थी पिता, हम आपका आदर करते हैं पिता, क्योंकि इस आदर के योग्य आप हैं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, अपने जीवनों से पूरा सम्मान हम आपको देते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। यीशु, आपका धन्यवाद पिता कि आप हमारे जीवन का हिस्सा हैं, आप हमारे पिता हैं, आप हमसे प्यार करते हैं और हम आपके लिए बेशकीमती हैं प्रभु। प्रभु, ये बहुत बड़ा प्रिविलेज हमारे जीवन का है यीशु कि हम तेरे बेटे और बेटियां हैं और प्रभु तेरे राज्य के नागरिक हैं। यस माय लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और आज जितने भी लोग मेरे परमेश्वर पिता इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, इस सुबह में परमेश्वर उन्हें आशीष दें प्रभु, उनके साथ में हुए, पवित्र आत्मा उन्हें गाइड करे। हर प्रकार के खौफ खतरे, हर प्रकार के एक्सीडेंट, हर प्रकार की नेगेटिविटी, हर प्रकार के गलत कामों को इसी वक्त यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं। परमेश्वर, रात भर की अच्छी नींद के लिए धन्यवाद, आज के नए दिन के लिए तेरा धन्यवाद, जीवितों की पृथ्वी पर जीवित रखने के लिए तेरा धन्यवाद। और प्रभु, आज के दिन में प्रभु यीशु के नाम से हम इस दिन की शुरुआत करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन के लिए आपकी स्ट्रेंथ को चाहते हैं, आपके विजडम को चाहते हैं, आपके नॉलेज को चाहते हैं प्रभु, आपके आत्मा की अगुवाई चाहते हैं प्रभु, और परमेश्वर आपके फेवर, आपके सपोर्ट को चाहते हैं परमेश्वर पिता। एक एक जन प्रभु जो हमारे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक एक जन प्रभु तेरी आत्मा से भर जाए, तेरी उपस्थिति को वो अपने साथ में महसूस करे। वो जहां कहीं भी परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, वहीं तेरी उपस्थिति, वहीं तेरा आत्मा उन्हें जुम्बिश करे प्रभु। हर एक अपने हृदयों को प्रभु आज तेरे आगे खोलने पाए पिता। उनके मन में जो भी चिंता है, जो भी परेशानियां, जो भी उनके लाइफ की प्रॉब्लम्स है, आज वो खुलकर उन बातों को तेरे आगे रखने पाए। आप इन्हें फ्री करें प्रभु। यीशु नासरी के नाम से तेरे लोग दुख, बीमारी, समस्या, परेशानी, चिंताओं से, घबराहट से, बेचैनी से आजाद हो इसी वक्त। डिप्रेशन, हर एक निराशा, हर एक दुख जाओ यीशु के नाम से। इसी समय से तेरा आनंद इनके अंदर उमड़ने पाए परमेश्वर पिता। और प्रभु, जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं कि मैं जीवितों की पृथ्वी पर परमेश्वर तेरी भलाई को देखूंगा, उसी प्रकार ये भाई, ये बहन भी प्रभु इस बात पर प्रभु विश्वास करने पाए कि वो अपने जीवन, अपनी फैमिली, अपने बच्चों की लाइफ में तेरी भलाई को देखने पाएंगे। परमेश्वर, धन्यवाद करते आज के वचन के लिए, सामर्थी वचन के लिए जिसके द्वारा आपने बातचीत किया। एक एक जन ने प्रभु आपके इस वचन को रिसीव किया फादर। प्रभु, ये वचन जो रिसीव किया गया है फ्रूटफुल इनके लाइफ में हो, बहुत सारा फल इनके जीवन में लाए। जब इन्होंने अपना हार्ट को प्रभु रिसीविंग हार्ट बनाया परमेश्वर, आपके वचन को जगह दी है, तो तेरा वचन प्रभु बेहतर रूप से कार्य करे और वो उगे और ये बहुत सा फल लेकर आए परमेश्वर। प्रभु, आज आपने हर एक के आंखों का पर्दा हटा दिया परमेश्वर, हर एक के लाइफ के बैरियर्स को तोड़ दिया परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तूने प्रभु कहा है कि प्रभु आप, प्रभु यीशु मसीह आप हमारे लिए, हाँ प्रभु मेरे लिए, इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवार के लिए जितनों ने तुझ पर विश्वास किया है, हाँ प्रभु हर एक जन के लिए प्रभु तू श्रापित बना, ताकि तेरे लोग श्रापित न कहलाएं वरन आशीषित कहलाएं परमेश्वर पिता। यीशु नासरी के नाम से हर एक श्राप, पैतृक श्राप, परिवार के श्राप, पीढ़ियों के श्राप, प्रभु हर एक श्राप तूने अपने ऊपर लेकर हमें आजाद कर दिया प्रभु। आज प्रभु तेरे लोग अपने माइंड से उस श्राप को सोचने वाली बातों से आज आजाद होने पाए। इनके माइंड को सेट करे परमेश्वर कि ये प्रभु हर एक श्राप से मुक्त है परमेश्वर पिता। चाहे प्रभु कोई भी इन्हें श्राप दे रहा है, परंतु प्रभु जब वो तुझ पर विश्वास करते हैं तो कोई भी श्राप, कोई भी तंत्र मंत्र, कोई भी भावी कहलाना प्रभु इन पर, इनके परिवार पर, इनके बच्चों पर कार्य नहीं करने पाएगा, क्योंकि तेरा वचन ये कहता है परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु धन्यवाद प्रभु, तूने हमें अब्राहम की आशीष दी है। We all are blessed Lord Father, we all are blessed, our children is blessed Lord Father। हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारा घराना, वो सब अब्राहम की आशीषों को पाया हुआ है परमेश्वर पिता। आज हर एक जन अपने लिए इस बात को कहने पाए, मेरे साथ मिलकर कहे, मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, जहां मैं काम करता हूं, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं जाता हूं, मैं आशीषित हूं। हाँ मेरे प्रभु धन्यवाद। इसी प्रकार प्रभु हर एक जन प्रभु अपने आप को आशीषित कहने पाए और हर एक वो श्राप जो इनके जीवनों में
इन्हें लगता है कि है प्रभु, हम उन्हें रद्द करते हैं, हम उन्हें दूर करते हैं, क्योंकि तूने प्रभु उन्हें अपने ऊपर ले लिया है परमेश्वर। अब वो श्राप नहीं है पिता, हम धन्यवाद करते हैं। आज जितने लोग फैमिली प्रॉब्लम्स में प्रभु, उनके लाइफ में फैमिली प्रॉब्लम्स है, लड़ाई झगड़े हैं, जो भी घरेलू प्रभु इनके प्रॉब्लम्स है, प्रभु यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। बिजनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स दूर होने पाए, जॉब से रिलेटेड प्रभु जो सफरिंग्स इनके लाइफ में चल रही हैं वो दूर होने पाए पिता। प्रभु जो भी ये प्रमोशन को लेकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल हो रहा है प्रभु, वो आप क्लियर करें। ट्रांसफर्स को लेकर प्रभु जी, आगे बढ़ने को लेकर, टारगेट्स कंप्लीट करने को लेकर, रिश्ते को लेकर प्रभु, हर एक बैरियर को लेकर ये परेशान है प्रभु यीशु के नाम से। सबका सल्यूशन आपके पास है प्रभु यीशु के नाम से। हर एक बैरियर टूटने पाए, दुष्ट आत्माएं इन्हें छोड़कर चली जाएं, हर प्रकार के प्रभु असफलताएं इन्हें छोड़कर जाएं, हर प्रकार की बीमारी, दर्द, तकलीफ, घाव, चोट, इन्फेक्शन, एलर्जीज हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। बुजुर्ग लोग प्रभु जिनकी घुटनों में, रीढ़ की हड्डी में, जहां कहीं भी पेन है, इसी वक्त उस दर्द को आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। आप इनकी हड्डी की रक्षा करें, इनकी नसें, मांसपेशियां इसी वक्त रिकवर हो जाएं। जिनके आंतों में सूजन है, इसी वक्त इनकी आंतें चंगी हो जाएं, इनका लिवर चंगा हो, इनकी किडनीज, इनका हार्ट, इनके लंग्स हील होने पाए इसी वक्त प्रभु। इनका ब्रेन हील होने पाए प्रभु। जिनका ब्रेन हैमरेज हुआ है प्रभु, वो वेंटिलेटर में है, यीशु के नाम से उनके लिए जीवन को कहते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु, शरीर में किसी भी अंग में सिस्ट है, इसी वक्त उस सिस्ट को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। ओवरी में सिस्ट है, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए। गुप्त रोग है, यीशु के नाम से वो नष्ट होने पाए। कैंसर, पैरालाइज, ट्यूमर, स्टोन प्रॉब्लम, हर एक बीमारी को कहते हैं, जाओ यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु तूने कहा मैं तेरे सारे रोगों को दूर करूंगा। थैंक यू फादर। इस समय हर एक जन प्रभु रोग मुक्त हो चुके हैं, उनके दर्द, तकलीफ, घाव, चोट में प्रभु तूने अपनी चंगाई को दे दिया प्रभु, वो चंगे हो गए प्रभु। धन्यवाद यीशु। आज के दिन में जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं, वो काम आशीषित होने पाए, सफल होने पाए। जहां कहीं ये जाए, तेरी सुरक्षा उनके साथ में हो प्रभु। आज जितने लोग कर्जे में हैं प्रभु, वो दोबारा किसी भी कर्ज में ना रहे। यीशु मसीह आकाश रूपी उत्तम भंडार से इनके सारे कर्जे को दूर करे, इनके फाइनेंस के सोर्सेस को खोले, इनकी कमाई पर बरकत दे, इन्हें बढ़ाएं परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड, धन्यवाद। जहां कहीं से प्रभु ये भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं, प्रार्थना देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई भी प्रॉब्लम इनके लाइफ में, पर्सनली हस्बैंड वाइफ के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही है प्रभु जो इन्हें बहुत ज्यादा इरिटेट कर रही है, तो प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा हो प्रभु। आप आपके लोगों के फेवर में है परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर पिता। आपने हर एक नेगेटिव बातों को, हर प्रकार की नकारात्मक बातों को, हर प्रकार के डर को अपने लोगों से दूर कर दिया परमेश्वर। थैंक यू फादर, धन्यवाद परमेश्वर। हर एक जन पर तेरी आशीष हो, तेरी बरकत हो, इनके लाइफ में आपके कार्य हो, और हर एक जन प्रभु गवाही से भरा हो पिता। प्रभु आज के दिन में जब प्रभु तेरी आज्ञाओं को मानकर लोग प्रभु अपने घरों में प्रभु, जहां कहीं भी, वहां पर प्रभु जब एक पेड़ लगाते हैं प्रभु, तो वो एक जीवन को परमेश्वर पिता देते हैं प्रभु। और प्रभु सच में प्रभु पर्यावरण को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखते हैं तेरी आज्ञा के अनुसार। होने दीजिए प्रभु, हर एक जन जिसने इस आज्ञा को माना है, उस आज्ञा के अनुसार उन्हें आप बेहतर जीवन बहुतायत से उन्हें फ्लोरिश करे परमेश्वर, आशीषित करे मेरे खुदा। थैंक यू फादर लॉर्ड। जितनी प्रार्थना विनतियां यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में आई हैं, उन्हें आशीषित करें पिता, ब्लेस करें। आपने प्रार्थना सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु हम आपका आदर करते, धन्यवाद करते, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।